क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे हमने आंसर वेरीफाई कर लिया था। आप देखो आंसर यहाँ पे हमने देखा था, आंसर 96 एंड आंसर 96 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करना है, तो यहाँ भी हम कर रहे होंगे, नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करना है हमें। ओके, फर्स्ट टर्म आप देखोगे, फर्स्ट टर्म क्या है, √5 5 5 √5 ऐसे टर्म्स हैं, इट मीन्स a इज इक्वल टू √5 है, एंड यही है आपका फर्स्ट टर्म, राइट। देन t2 इज इक्वल टू, t1 तो हमें मिल गया, t2 इज इक्वल टू 5 एंड t3 इज इक्वल टू 5 √5। ओके, ये गिवन है, और यहाँ भी उसने सीक्वेंस बोला है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं बोला है, तो आपको एक बार वेरीफाई करना होगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहा है। ओके, तो सबसे पहले हम कॉमन रेशियो फाइंड करते हैं। कॉमन रेशियो इक्वल टू टर्म डिवाइड बाय प्रीसीडिंग टर्म, कोई भी टर्म डिवाइड बाय उसके जस्ट पहले का टर्म, इट मींस ये हो जाएगा t2 बाय t1, इट मींस t2 है 5 एंड t1 है, अब देखो t1 है √5, तो आप इसे रैशनलाइज कर सकते हो। इसको आप रैशनलाइज करोगे तो इसे हमने मल्टीप्लाई किया √5 बाय √5 से, तो ये आ जाएगा 5 ये हो गया 5 √5 इंटू √5 5, तो ये दोनों कैंसिल, ये हो गया फाइनली √5। ओके, तो यहां से हमें t2 बाई t1 करने से हमें कॉमन रेशियो क्या मिला, √5। अब हम t3 बाई t2 कर रहे होंगे, t3 डिवाइड बाई t2, अब हम r इक्वल टू हमने फाइंड किया t3 डिवाइड बाई t2, t3 आप देखोगे यहाँ 5 √5 है, 5 √5 डिवाइड बाई t2 5 है, t3 5 √5, t2 5 है 5, तो यहाँ 5 एंड 5 कैंसिल, तो ये हो गया √5। ओके, तो यहाँ आपको क्लियर हो गया कि जब हमने यहाँ पे t2 बाय t1 किया तो भी हमें कॉमन रेशियो √5 मिल रहा है, t3 बाय t2 किया तो भी हमें कॉमन रेशियो √5 मिल रहा है। इट मीन्स r इज इक्वल टू √5 कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, देयरफॉर गिवन सीक्वेंसेस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, आपको पूरा स्टेटमेंट लिखना होगा, गिवन सीक्वेंसेस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके, तो यहां अभी आप देखोगे, फिर अभी हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड नेक्स्ट 3 टर्म्स। नेक्स्ट 3 टर्म्स इट मींस आपको मालूम है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में टर्म्स कैसे होते हैं, फर्स्ट टर्म a, सेकंड टर्म ar, फिर आपने r से मल्टीप्लाई किया ar², फिर आपने r से मल्टीप्लाई किया तो ar³, फिर आपने r से मल्टीप्लाई किया ar⁴, ar⁵5, इस टाइप से आपको टर्म मिलते जाते हैं। फर्स्ट 3 टर्म्स गिवन है, तो ये आपका t1 है, ये t2 है, ये t3 है, तो सिंपली आपको t3 में आपने अगर r से मल्टीप्लाई किया, r से आपने मल्टीप्लाई किया तो आपको t4 मिल जाएगा। अब फिर आप r से मल्टीप्लाई करोगे इंटू r, तो आपको t5 मिल जाएगा, फिर आपने r से मल्टीप्लाई किया तो आपको t6 मिल जाएगा, राइट। तो इट मीन्स बेसिकली आपको इन टर्म्स में कॉमन रेशियो r से मल्टीप्लाई करते जाना है, आपको नेक्स्ट टर्म मिलता जाएगा। तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, अभी तक हमने देखा t3 तक गिवन है, t4 क्या होगा, t4 इक्वल टू t3 इंटू r, आप nth टर्म के फॉर्मूले से ही फाइंड कर सकते हो। अगर nth टर्म का फॉर्मूला आप यूज करोगे तो ar⁴ इट मींस ar³ करना पड़ेगा आपको डायरेक्टली आप यहाँ पे, क्योंकि नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करने हैं, एक सिंगल टर्म करना होता और n काफी बड़ा होता तो आप nth टर्म का फॉर्मूला यूज कर रहे होते। ओके, t3 क्या है 5 √5, तो 5 √5 इंटू कॉमन रेशियो हमने फाइंड किया था √5, तो ये हो जाएगा √5, तो आप ये देखोगे √5 इंटू √5 5 इंटू 5, इट मीन्स ये हो गया 25। t5 क्या हो जाएगा, t5 इज इक्वल टू t4 इंटू कॉमन रेशियो r से मल्टीप्लाई किया, t4 है 25, कॉमन रेशियो है √5 इक्वल टू 25 √5। ओके, t6 क्या हो जाएगा, t5 इंटू कॉमन रेशियो r, t5 आपने 25 √5 फाइंड किया है इंटू r हो गया है √5, इट मीन्स ये हो गया 25 इंटू 5, √5 इंटू √5 5, इट मीन्स 25 इंटू 5 125, राइट। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स आपका सीक्वेंस क्या हो गया, 25 इट मीन्स 25 एंड 25 √5 एंड 125, तो ये नेक्स्ट 3 टर्म्स हो गए आपके सीक्वेंस के। इसके बाद के 3 टर्म्स आप देख सकते हो आपके बुक के बैक साइड पे, ये आंसर है 25, देन 25 √5 एंड 125, ये 3 आंसर्स हैं नेक्स्ट 3 टर्म्स। ओके, अगर किसी को इस तरह से करने में, r से मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम है, तो डायरेक्टली आप nth टर्म का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। t4 हो जाएगा ar³, t5 हो जाएगा ar⁴ एंड t6 हो जाएगा ar⁵5, वैसे भी कर सकते हो आप। ओके,